सत्साई पुणात्माओं, मालिक का एक शब्द है, उसका महिमा करेंगे। पहला मंगलाचरण, इसका बाद फिर परमात्मा का महिमा शब्द का महिमा का बखान करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुर सकुम, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जम साधवा, संतो सर्वस दीने ही। सदगुरु साहिब संत सब, दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तीन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजगुणम, अकल अनुबेसुनदनम। सोहम श्रुति समापतम, सकल सामनानि रत। उज्ज्वल हिरंबर हरदम, बेपरवाह हरता है। वार पार नहीं मध्य, गरीब जो सिमरत सिद्ध होई। गलनायक गलताना, करो अनोगर सोई। पारस्पत परवाना, आदि गणेश मनाऊं। गलनायक देवन देवा, चरण कमल जो लाऊं। आदि अंत कर सेवा, परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्ध दाता सोई, अविगति गुणा अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जम ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा। कटे है जम की फांसी, 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा। कटे है जम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कर जोरू विनती करूं, धरू चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। जे एक के सतगुरु मिले, सब दुख आखो रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहो जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोक मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाहीं। तुम्हारे दिसारे क्या बने, मैं किसके शरण में जाऊं। शिव इंचे मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। भावे बंदा बख्शियो, भावे गर्दन तार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्श गरीब निवाज। जो मैं पुत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता तू भंजना, मेरी करो संहार। कुत्ता थारे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खींचो वहाँ जाऊं मैं। तो करे तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यो ही रहूं,
जो देखो सो खाओ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो। पुणात्माओं, परमात्मा ने एक शब्द गाया करते थे छुड़ानी में, तो उसी शब्द को पवन भगत जी जो है उस शब्द को कन्वर्ट करके अपना हिसाब से मालिक के दया से उसको चेंज किए हैं। और क्योंकि पवन दास जो है ये मालिक का इस पिछली पीढ़ी में सबसे प्यारा बोले या अच्छा बोले, प्यारा आत्मा है, बहुत ही प्यारा आत्मा है। क्योंकि उसको परमात्मा ने इस पिछली पीढ़ी में खड़ा किया हम नीचों के लिए कि हमें संभाल सके। तो किसी को भी जब खड़ा करता है तो उसका में कुछ परमात्मा गुण देखता है, तो वो चीज़ उसमें मालिक की दया से था। तो मालिक ने पवन दास को खड़ा किया। और सोचिए कि विश्व का सबसे बड़ा कंपनी है ये, विश्व का सबसे बड़ा कंपनी है जिसका परमात्मा ने उसको हैंडओवर कर दिया उनका हाथ में और उनको चलाने के लिए दे दिया। यानी कि सात संगति, जो कि विश्व का सबसे फेमस कंपनी है, जिसमें हम वर्कर हैं, हम उसमें लगे हुए हैं। परमात्मा का कंपनी में हम एक लेबर का काम कर रहे हैं, उनका सहयोगी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा आज उनको निमित्त बनाकर हम भक्तों के लिए बहुत ही उपकार किया, उनका द्वारा परमात्मा की पहचान हुई। और आज जो है भक्ति में मालिक की दया से विशेष कृपा सात संगति भाई बहन से जो भी जुड़े हुए हैं, पूरा मालिक की एकदम नज़दीकी में है, सतलोक जाने की कगार में है। तो जो पवन दास के जो आज कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा, वो निश्चित ही इस पिछली पीढ़ी में सतलोक जाने का हकदार बनेगा। और जो उनसे राग ईर्ष्या करेगा उसका तो सत्यानाश ही होगा, वो सत्यानाश होगा उसका। क्योंकि ये परमात्मा ने उसे खड़ा कर रखा है। ये कोई उनका ऊपर में परमात्मा का निरंतर आशीर्वाद है। और सब ऐसे तो सभी सात संगति का भाई बहन का ऊपर में आशीर्वाद है। जो मर्यादा में है, परमात्मा उस आत्मा को सभी को अपना आशीर्वाद दे रखा है। उसका एक बाल भी बांका नहीं होगा अगर कोई मर्यादा में है तो। अगर मर्यादा में नहीं है तो फिर परमात्मा उसको कुछ नहीं कर पाएगा। और सात संगति से जो भी जुड़े हुए भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा मर्यादा का बहुत ही विशेष ध्यान करते हैं, और विशेष ध्यान से भक्ति भी उसका आगे बढ़ रहा है। तो मालिक का एक शब्द है, ये शब्द को मालिक की दया से महिमा का गुणगान करते हैं। कोई गलती हो तो मालिक क्षमा करेगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साध संगत में हे माँ मेरी मैं जाऊं रे। साध संगत में हे माँ मेरी मैं जाऊं रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार, गुरु जी को भोग लगे रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार, गुरु जी को भोग लगे रे। साध संगत में है माँ मेरी मैं जाऊं रे। साध संगत में है माँ मेरी मैं जाऊं रे। साध संगत में है माँ मेरी के होवेरी। साध संगत में है माँ मेरी के होवेरी। आए वहाँ पे हो रही चर्चा दिन रात, गुरु जी के गुण गावेरी। आए वहाँ पे
हो रही चर्चा दिन रात गुरु जी के गुण गावे रे। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊँ रे। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊँ रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे रे। साध संगति में हे माँ मेरी कौन आवे रे। साध संगति में हे माँ मेरी कौन आवे रे। आवे जिन पे होवे गुरु जी की मेहर आत्मा ओ आवे रे। आवे पे जिन पे होवे गुरु जी की मेहर आत्मा ओ आवे रे। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊँ रे। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊँ रे। हाय वहाँ पे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे रे। साध संगति में हे माँ मेरी के जी मेरी। साध संगति में हे माँ मेरी के जी मेरी। आए वहाँ पे बन रहा अमृत भोज जी में रहे बड़ भागेरी। आए वहाँ पे बन रहा अमृत भोज जी में रहे बड़ भागीरी। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊँ रे। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊँ रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे रे। साध संगति में हे माँ मेरी के बहेरी। साध संगति में हे माँ मेरी के बहेरी। आए वहाँ पे बहेरी प्रेम की धार नहावे सत सेवकरी। आए वहाँ पे बह रही प्रेम की धार नहावे सत सेवकरी। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊँ रे। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊँ रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे रे। 8 सितंबर हे माँ मेरी मैं मनाऊँ। 8 सितंबर हे माँ मेरी मैं मनाऊँ। आए जा दिन आए कबीर करतार धनाना गाँव मेरी। आए जा दिन आए कबीर करतार धनाना गाँव मेरी। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊँ रे। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊँ रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे रे। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे रे। साध संगति में हे माँ मेरी
मैं जाऊं री साध संगति में, हे माँ मेरी मैं जाऊं री। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये फर्स्ट चौपाई में, जैसा अभी तो सात संगति बंद हो गया है, जब पहले जब सात संगति जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों को पूछा करता थे हम लोगों को कि आपका सात संगति में क्या होता है वहाँ। तो इस तरह से पूछा करते थे कि वहाँ क्या होता है, क्या चर्चा करते हैं आप लोगों, कैसे वहाँ पर रहन सहन, मतलब इस तरह से भाव अपना परिवार भी पूछते थे और जो है इधर उधर का वो भी पूछा करते थे। तो यहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं, आए वहाँ पे हो रही जय जयकार, गुरु जी को भोगे लगेरी। मतलब वहाँ पर परमात्मा का जय जयकार हो रहा है, परमात्मा का वहाँ गुणगान हो रहा है, परमात्मा का वहाँ महिमा हो रहा है। मतलब परमात्मा का वहाँ पर तहे दिल से सब गुणगान कर रहे हैं एकदम। और एक ही अच्छी बात है कि मालिक को वहाँ पर भोग लग रहा है, भोग लग रहा मालिक को। साध संगत में हे माँ मेरी के होवेरी। क्या होता है वहाँ साध संगति में? आए वहाँ पे हो रही चर्चा दिन रात, गुरु जी के गुण गावेरी। परमात्मा का वहाँ दिन रात वहाँ पर मालिक का महिमा हो रहा है, चर्चा हो रहा है, शब्द गा रहा है। तो वहाँ पर सिर्फ महिमा परमात्मा का ही महिमा हो रहा है, वहाँ का कोई बाहर का ऐसा चर्चा नहीं करते हैं। जो भी आत्मा है सब मालिक का ही चर्चा करते हैं सात संगति में। अब तो सात संगति नहीं है मालिक का, अब तो सात संगति घर में करवा दिए मालिक। इसका बाद है, साध संगति में हे माँ मेरी कौन आवेरी। अब सात संगति में कौन आता है, कैसा वो आता है, कैसा रूप वाला इंसान आता है, मतलब वो ऐसा पूछा करते हैं वहाँ कौन कौन आता है। तो आए जिन पे होवे गुरु जी की मेहर, आत्मा आवेरी। आए जिन पे होवे गुरु जी की मेहर, आत्मा आवेरी। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊं रे। तो परमात्मा का वहाँ पर, परमात्मा का वहाँ अच्छी अच्छी आत्मा आते हैं, जो बिरला आत्मा होता है वही तो सात संगति में पहुँचता है। ऐसे कौन पहुँच जाएगा सात संगति में? परमात्मा का मेहर से, परमात्मा का दया से सात संगति में भाई बहन सब आया करते थे। साध संगति में हे माँ मेरी के जी मेरी। साध संगति में हे माँ मेरी के जी मेरी। मतलब वहाँ साध संगति में क्या होता है, वहाँ क्या भंडारा बनता है, क्या भोजन बनता है वहाँ पर। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, आए वहाँ पे बन रही अमृत भोज, जी में रहे बड़ भागीरी। आए वहाँ पे बन रहा अमृत भोज, जी में रहे बड़ भागीरी। साध संगति में हे माँ मेरी मैं जाऊं री। वहाँ पर हलवा राम बनता है, देसी घी का हलवा राम बनता है। वो मालिक को उसको लगाया जाता है, भोग प्रसाद लगाया जाता है। इसका बाद फिर सामग्री बनता है, प्रसाद बनता है, सब हलवा राम सब देसी घी से बनता है। फिर वो वाला फिर परमात्मा को फिर उसको भोग लगता है। तो इस तरह से परमात्मा को वहाँ पर भोग लगाया जाता है। सब अच्छा अच्छा भंडारा लगाते हैं। इसका बाद जो भंडारा उसको जो अभी तो भंडारा देखिए, अभी तो मालिक सबका अपना अपना घर में भंडारा कर दिया, लेकिन जहाँ भी इस विश्व में भंडारा होता है
जो शास्त्र अनुसार अगर भंडारा नहीं करता है, जो शास्त्र में, जो गीता में जो बताया है मालिक की, जो पुण्य परमेश्वर को भोग लगाने के बाद जो अन्न, जो यज्ञ का बचा हुआ भोजन जो खाता है वो अमृत समान हो जाता है। तो ये परमात्मा आज वो सोनीपत हरियाणा में प्रकट है, वो मालिक 8 सितंबर से। आज उनको जो भोग लगाएगा वही तो अमृत का भोजन पाएगा। और यहाँ आश्रम वाले क्या कर रहे हैं, वो कागज का फोटो, काल्पनिक फोटो को उसको भोग लगाते हैं, तो उसका मुक्ति होगा? उसको तो वो तो नरक में जाएगा। जो अपना गुरु जी को भोग नहीं लगाता और कागज किसी को ही लगाता है, वो उसका भोग स्वीकार नहीं होता है। भोग मालिक को, स्वयं जो मालिक को, जो अपना गुरु को, जो इष्ट देव जो मानता है, भगवान मानता है, मानता नहीं, मानना पड़ेगा उसको। ये है परमात्मा ही है ये, क्योंकि ये जो है जन्म मरण का रोग छुड़ाने वाला ये मालिक खुद ही है। आज उसको जो नहीं पहचानेगा, आज वो दर दर का माने दर दर का माने उसका माने दर दर का धोखा खाएगा वो, यानी कि उसका वो उद्धार नहीं हो सकता है जो आज मालिक को भोग नहीं लगाएगा। क्योंकि मालिक का शिष्य तो ऐसे तो कबीर परमेश्वर का, कबीर पंथ का 20 करोड़ शिष्य है, लेकिन 20 करोड़ में जो परमात्मा आज जो यहाँ पर ये स्वयं हमारा जो गुरु जी है, जो हमारा संत रामपाल जी भगवान है, उनके 30-40 लाख शिष्य हैं। उनमें भी वो परमात्मा को भोग नहीं लगा पा रहे हैं। वो साथ संगति वाला भाई बहन जो है वही मालिक को भोग लगा रहे हैं, मालिक को प्रसन्न कर रहे हैं, बेड लगा लिए हैं। किसी तरह मालिक एक बार रूठ जाए, मैंने रूठ जाए, क्योंकि मालिक हमसे रूठा हुआ है, हमसे मालिक खुश मान जाए मालिक। क्योंकि हम मनाने के लिए परमात्मा को बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, किसी तरह एक बार मालिक मान जाए बस। क्योंकि यहाँ से निकालने का लिए यही मालिक निकालेंगे, और ये मालिक का जब तक मेहर नहीं होगा हमारे ऊपर में, तब तक हम यही गधा सुगर बनते रहेंगे, लेकिन हम निकल नहीं पाएंगे। तो जो आज गुरु जी को भोग लगाएगा वही भगवान का अमृत भोजन पाएगा। और ये आश्रम वाले, ये चाहे जितना भी पाठ करवा लो, कुछ भी करवा लो, भोग लगवा लो, इससे कुछ होने जाने का नहीं है। क्योंकि वो कागज का फोटो वो कुछ नहीं दे सकता आपको। जो जिंदा कबीर बाबा है वह दे सकता है, उसको आप कुछ भी मांगेगा तो वो दे सकता है। लेकिन जो इस यहाँ आके जो चल गया वो क्या देगा? वो तो मुर्दा हो गया, मुर्दा। साध संगत में हेमा मेरी के बहेरी, साध संगत में हेमा मेरी के बहेरी। मतलब साध संगति में क्या होता है, ऐसा पूछता है, मतलब पूछता है कि साध संगति में आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पर आए वहाँ पे बहे रही प्रेम की धार, नहावे सत सेवकेरी। आए वहाँ पे बहे रही प्रेम की धार, नहावे सत सेवकेरी। साध संगत में हेमा मेरी मैं जाऊं री, साध संगत में हेमा मेरी मैं जाऊं री। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार, गुरु जी को भोग लगे री। आए वहाँ पे हो रही जय जयकार, गुरु जी को भोग लगे री। तो यहाँ पर परमात्मा बोल रहे कि यहाँ सात संगति में, सात संगत भाईचारा का, प्रेम का गंगा बह रहा है, यहाँ प्रेम का गंगा बह रहा है। और वो गंगा में सत्सेवक भाई बहन डुबकी लगा लगा के नहा रहा है, स्नान कर रहा है।
साध संगत में हेमा मेरी के बहेरी, साध संगत में हेमा मेरी के बहेरी, आए वापे हो आए वापे बह रही प्रेम की धार, नहावे सत्य सेवकेरी। तो सत्सेवक भाई बहन जो है ये गंगा गंगा नहा रहा है और डुबकी लगा लगा के प्रेम का गंगा में। 8 सितंबर हेमा मेरी मैं मनाऊं, 8 सितंबर हेमा मेरी मैं मनाऊं। अब बोल रहे कि 8 सितंबर में मैं प्रकट दिवस मनाऊंगा। किसका मनाऊंगा? ये जो सोनीपत हरियाणा में जो वैदिक नाम है परमात्मा का कबीर देव, वो सतलोक से अपना तेज पुंज शरीर को हल्का करके एक सतगुरु के रूप में परमात्मा आज 8 सितंबर में प्रकट है। आज तो आज परमात्मा वहाँ पर हम उसको उसका प्रकट दिवस मनाएंगे। यहाँ बोलता रही है कि हम उसको प्रकट दिवस बनाएंगे। आए जा दिल आए कबीर कर तार धड़ाना गाँव मेरी, वो परमात्मा मेरा, हम उनको प्रकट दिवस मनाएंगे। और यहाँ क्या बना, यहाँ कहाँ किसका प्रकट दिवस मना रहा है? 650 वर्ष पहले जो मुर्दा का, जो आके परमात्मा आए अपना लीला किए चल गए, अब उसका आज प्रकट दिवस मना के क्या करेंगे? उसका मालिक तो यहाँ हर एक बार यहाँ आते रहते हैं। मालिक तो यहाँ पर कई रूप में परमात्मा यहाँ आते रहते हैं। किसका किसका प्रकट दिवस मनाएंगे हम? तो जो प्रेजेंट में रहेगा हम उसका ना बनाएंगे। उतना समय जो वहाँ पर था 600 650 वर्ष पहले, वो उतना समय तो पहचाना नहीं। अब जो है उसका जब जाने के बाद पता चला कि अरे तो भगवान था, अब उनका प्रकट दिवस मनाने लगा, शुरू हो गया। तो ये रीति रिवाज, ये पिछले का रीति रिवाज, ये सब छोड़ना होगा ये सब। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि मैं तो अपना सदगुरु का ही प्रकट दिवस मनाऊंगा। वो धनाना में 8 सितंबर से प्रकट है। तो आज जो भाई बहन सतलोक आश्रम में प्रकट दिवस मना रहे हैं, ये मालिक को रुला रहे हैं, ये मना नहीं रहे हैं। मालिक ने इतना सत्संग 28 साल नहीं होता, कम नहीं होता, 28-30 साल से परमात्मा ने सत्संग सुनाया। और उस सत्संग का निचोड़ अब भक्तों को निकालना है। अब वो फिर भी वही गलती कर रहा है जो 650 साल पहले किए थे, आज भी वही केस दोहरा रहा है। तो इसीलिए परमात्मा जो है आश्रम वाले को रिजेक्ट करके रखे हुए हैं। इसको बोल दिए हैं कि तुम्हारा टायर पंचर है, कोऑर्डिनेटर है और जितना भी शिष्य है सभी का टायर पंचर है, तो पंचर है, पंचर बनवा लो। लेकिन वो मानते नहीं है, अपने आप को सियाना सोचते हैं। लेकिन सियाना लोगों तो भाई लेटरिन खाता है, और जो बुड़बक है वो सात संगति से जुड़ा हुआ है और सात संगति में परमात्मा का अमृत भोजन खा रहा है। वो अमृत भोजन खा रहा है, वो मालिक को भोग लगा रहा है, डेली लगा रहा है, दोनों टाइम लगा रहा है, हलवा राम का भोग लगा रहा है और हलवा राम खिला रहा है मालिक उसका अपना बच्चा को, और खूब मालिक का सेवा कर रहा है। मालिक का चरण सेवा कर रहा है, कभी शब्द का सेवा कर रहा है, कभी माने मालिक का बहुत सारा सेवा है। जो जो भाई बहन बेड लगा लिया होगा तो मालिक का चादर साफ करना है, कपड़ा साफ करना है, भोग का, मैंने ये सब तो सेवा हुआ ना, ये सब ये मालिक का सेवा हुआ एक प्रकार का। तो कितना प्रकार का मालिक आज अपना सत्सेवक को ये सेवा दे रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ संगति से जितने भी भाई बहन हैं, हम ये मालिक का विशेष कृपा पात्र
आत्मा है जिसको मालिक आज इस पिछली पीढ़ी में चुना है अपने लोक ले जाने के लिए, सत्य लोक ले जाने के लिए। तो आज जो भाई बहन मर्यादा में है उस आत्मा को परमात्मा पकड़ पकड़ के लेकर जाएगा एकदम। जैसा आज हम लोगों का हाथ पकड़ा है ना मालिक, डटे रहो, उसी तरह परमात्मा हाथ पकड़ पकड़ के चल 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 कर कर के मालिक लेके जाएगा। लेकिन वो मर्यादा में उस परमात्मा का चरणों में पड़े रहेगा, तब मरते दम तक परमात्मा का कदमों में नाक रगड़ते रहना होगा, तब जाके उस आत्मा को मालिक जो है निकालेगा। नहीं तो ऐसे लाख भोजन भंडारा लगवा दो, परमात्मा का पैर पकड़े रहो, मालिक कुछ नहीं करेगा। मालिक को हृदय से सेवा करना होगा, हृदय से एकदम आत्मा साफ करके, एकदम पाप कुछ नहीं रखना होगा। पाप से परमात्मा अंतर्यामी है, उसको सब पता चल जाता है। तो जिसका मन में साफ सुथरा है वही आत्मा ही उस पवित्र स्थान को प्राप्त करेगा। तो बस भाई, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई पुणात्माओं।